सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार बीएससी 4 सेम जो बेसिक हिंदी विषय है उसमें हानुष नामक नाटक रखा गया है। आज हम उसी हानुष नामक नाटक के 7वें भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, मैंने अभी तक जो 6 भाग आपको पढ़ाया है, जो हमने अभी तक समझा है, उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। हानुष जो नाटक का जो प्रधान पात्र है, हानुष का जो सहपात्रा है या हानुष की पत्नी कात्या है, हानुष के बड़े भाई पादरी हैं, लोहार और बाकी व्यापारी के भी पात्र इस नाटक में आते हैं। पिछले इकाई में हमने देखा जो हानुष की घड़ी अब ऑलरेडी बन चुकी है, उस घड़ी को कहां पर लगानी चाहिए, इस विषय को लेकर जो व्यापारी है सभी अपने फायदे के लिए उस घड़ी को नगर पालिका पर लगाना चाहते हैं। कोई उसमें यह भी कहता है कि हमें लगाने से पूर्व राजा की अनुमति लेना चाहिए। जो भी हो, अब ऑलरेडी घड़ी, हानुष की जो घड़ी है, नगर पालिका पर लग गई है। 17 साल के मेहनत के बाद आखिर हानुष की घड़ी बन गई है। तो जब हानुष की घड़ी जब बन गई, तो हानुष के परिवारों में खुशी का लहर है और साथ साथ जो व्यापारी लोग हैं, इसी घड़ी को नगर पालिका पर लगाकर वह अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो चर्च है, जो गिरजाघर है, वह यानी लॉर्ड पादरी की तरफ से थोड़ा बहुत गम का माहौल है, क्योंकि लॉर्ड पादरी वह राजा लॉर्ड पादरी का ही सुनता है। तो इस दृश्य में हम देखेंगे, पहले अंक के दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। हानुष की घड़ी की आवाज आ रही है, लोग उनकी तारीफ में जुटे हुए, यानी चारों तरफ हानुष की तारीफ हो रही है। यह दृश्य यांका और जेकब के संवाद से शुरू होता है। जैसे आपको पता है, जेकब यानी 22-23 साल का वह समझदार लड़का, जो घड़ी बनाने में हानुष का जितना योगदान है, यानी जेकब का भी उतना ही योगदान है। और यांका कहती है उस जेकब से, सुबह से गली में, यानी जो घड़ी लग चुकी है नगर पालिका में, शहर में, यानी गली में रौनक का माहौल है। सभी लोग बापू की घड़ी देखने जा रहे हैं, यानी उनके पिता, यांका के पिता जो हानुष है, जो उनकी द्वारा बनाई हुई घड़ी है, लोग देखने जा रहे हैं। किसी ने खिड़की में एक फूल का गुलदस्ता भी फेंका है। जेकब कहता है कि क्या तुम देखने बाहर जा रही हो? बाहर से आवाज आती है, आओ तुम भी इस माहौल को देखो। यांका जाने से मना करती है। देखिए, हानुष की घड़ी अब आवाज दे रही है। हानुष की घड़ी नगर पालिका पर लग गई है। चारों तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि यह घड़ी दुनिया की पहली घड़ी माना जा रहा है जो हानुष ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। तो एक तरफ खुशी का माहौल यानी हानुष के परिवारों में है। यांका जो हानुष की बेटी घड़ी लगने से बहुत खुशी में है। वह जेकब से कहती है, तुम भी घड़ी साज बन गए और अब तुम्हें भी इनाम मिलेगा। तो यांका जो है वह जेकब से कहती है, देखिए यह घड़ी आपकी और मेरे पिताजी की दोनों की कड़ी मेहनत का फल है। दोनों ने आपको इस घड़ी को बनाया है। वह यह भी कहती है कि आप अब घड़ी साज भी बन गए हैं, घड़ी बनाने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं और तुम्हें भी अब इनाम मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पिताजी को इनाम तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको भी मिलेगा। इस बात को लेकर वह जेकब की भी मजाक उड़ाती है। तू भी कौन सा बड़ा काम किया है? उत्तर देते हुए जेकब कहता है, मैं घड़ी का एक एक कोना जानता हूँ। तो इस तरह से जो यांका है वह मजाक की बातें भी कहते हैं कि, और साथ साथ जेकब भी कहता है कि मैंने घड़ी यानी बनाया है और घड़ी का जो एक एक कोना भी मैं जानता हूँ। तुम क्या समझ रही हो? इस तरह से जेकब यांका से यानी पुनः प्रश्न कर। यांका घड़ी उत्सुकता से घड़ी बजेगी, वह पूछती है कि आखिरकार घड़ी अब बजेगी, क्या संत आने वाले हैं? जो घड़ी को देखने के लिए जो संत आने की जो खबर है, उसी के ऊपर यांका जेकब से पूछती है कि क्या संत आने वाले हैं, घड़ी बजेगी? जेकब कहता है कि हाँ, 5 संत आने वाले हैं, क्योंकि अब घड़ी लग गई है, उसे देखने के लिए 5 संत भी, साधु लोग भी आने वाले हैं। बात आगे बढ़ाती हुई यांका कहती है कि
तुम जानते हो कि बापू ने यह घड़ी मेरे लिए बनाई है। जब मैं छोटी थी तो वह मुझसे कहा करते थे कि यह घड़ी तो मैं अपने बिटिया रानी के लिए बना रहा हूँ। जो पुरानी बातें जिस तरह से यानी हानुश के परिवार में वह घटती है, उसी विषय को लेकर यहाँ पर यांका जो जेकब है उन्हें कहती है कि ये मेरे पिताजी ये जो घड़ी है आखिरकार मेरे लिए ही बनाया है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी यह कहा करते थे कि यह जो घड़ी है मेरी बेटी के लिए बना रहा हूँ। लोगों ने घड़ी के बारे में क्या कहा तू सुना है? जेकब कहता है तरह तरह की बातें करते हैं। यांका फिर पूछती है क्या यह घड़ी चलेगी? उत्तर देते हुए जेकब कहता है अब नगर में घड़ी बजेगी। लोग अब इस घड़ी को देखकर अपना काम काज करेंगे। घड़ी देखने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर जेकब और यांका का जो संवाद है, साथ साथ जेकब के द्वारा यह कहना कि घड़ी लगने से अब लोग इस घड़ी को देखकर अपना काम काज करने वाले हैं। साथ साथ अब शहर में लोगों का आना यानी घड़ी देखने के लिए आना जाना प्रारंभ हो चुका है। और घड़ी यहाँ इतना ही नहीं अपना समय नहीं बताएगी, उसके साथ साथ घड़ी अब यानी बजने भी वाली है क्योंकि वह साउंड भी करने वाली है। इस तरह से जेकब देखिए यांका से बात करते वक्त वह सब कुछ उस घड़ी की विशेषता क्या है उसके ऊपर वह बातें होती रहती है। आवाजें साफ तौर पर घड़ी की आ रही है। यह हानुश का घर है ना, यानी चारों तरफ शहर में खुशी का माहौल है। लोग घड़ी देखने आ रहे हैं। व्यापारी लोग आना जाना उनका प्रारंभ हो चुका है। तो कुछ आवाजें आती है वहां पर, यानी लोगों में खुशियां है। वह हानुश को देखने के लिए उनमें उत्सुकता है। और वह आवाजें आ रही है क्या यह हानुश का घर है? और यह लोग यह भी कहते हैं कि अरे हानुश थोड़ा सूरज भी अपनी दिखाओ। पहली आवाज आती है आराम से जियो हानुश, तुमने शहर के चार चांद लगा दिए। तो लोगों में जिस तरह से हानुश के द्वारा घड़ी बन जाने से लोगों में खुशी का माहौल है। लोग उस खुशी को अपने भावना के जरिए प्रकट करते हैं कि हानुश आप आराम से यानी 100 साल जियो, और उन्हें यह बधाई देते हैं और यह तक कहते हैं कि तुमने शहर में चार चांद लगा दिए। तो आपने इस शहर को रोशन कर दिया। इस शहर को आपने पूरी तरह से दुनिया में इसका इज्जत करने प्रति लोगों में इस तरह से शहर का नाम बढ़वा दिया। इस तरह से वह लोग कहते हैं कि शहर के आपने चार चांद लगा दिए। लोग हानुश के घर पर फूलों का गुलदस्ता फेंकते हैं। जिस तरह से हानुश का घर है, लोग वहां पर आकर अपनी खुशी के द्वारा हानुश के घर के ऊपर कोई लोग फूल गुलदस्ता फेंकते हैं, तो कोई लोग हानुश की तारीफ करते हैं। हानुश उनकी और हाथ हिलाकर अभिवादन करता है। जिस तरह से यह नाटक में बताया गया है, जिस तरह से लोगों के द्वारा हानुश की तारीफ करना, हानुश को अभिवादन करना, और उसके साथ साथ हानुश भी लोगों से अपना हाथ हिलाकर अभिवादन करता है। आवाजें आती है मुबारक हो हानुश। तो जिस तरह से यहाँ पर घड़ी बन जाने से खुशी का माहौल है पूरे शहर में, उसी का एक दृश्य यहाँ पर नाटककार ने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। नाटककार इस नाटक के जरिए जो जिस तरह से हानुश ने अपनी कड़ी संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने जिस काम को उठाया था, जिस काम बनाने के लिए उन्होंने 17 साल से संघर्ष किया था, और जब वह काम जब बन चुका है, जो हानुश की घड़ी अब बन चुकी है, इसके बाद हानुश के परिवारों में जिस तरह से खुशी का माहौल है और पूरी तरह से उस शहर में उस घड़ी को लेकर जिस तरह से बन जाने से खुशी है, उसी के बारे में नाटककार यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी लोग हानुश की तारीफ कर रहे हैं, हानुश को मुबारक की बात कह रहे हैं। और दूसरी आवाज आती है यह कैसे बनाई हानुश। तो लोगों में यह भी अब जिज्ञासा हो रहा है कि आखिरकार हानुश ने इतना बड़ा काम कैसे किया। तो आवाजें यह भी आ रही है कि आपने कैसे बनाया। कुछ लोग हानुश को मुबारक की बात करते हैं। उत्तर देते हुए हानुश कहता है बना दी दोस्तों, जैसे तैसे बन गई है। फिर आवाज आती है घड़ी की आवाज, ये क्या सारा वक्त चलेगी? लोग भी पूछते हैं कि
हानुस उसके लिए उत्तर देता है कि हाँ मैंने जैसे तैसे बना दी। और आ, वह लोग कहते हैं कि ये क्या, यह सारा वक्त चलेगी? हानुस कहता है कि भगवान चाहा तो चलती रहेगी। जिस तरह से लोग हानुस की तारीफ, हानुस को मुबारक देते हैं, उसी तरह हानुस भी लोगों को उत्तर देते हैं कि यह भगवान अगर चाहे तो यह घड़ी चलती रहेगी। हानुस और जेकब दोनों आपस में बातें करते हैं। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि यह घड़ी बनाने में हानुस और जेकब का ही प्रमुख रोल रहा है। प्रमुख योगदान इन दोनों का ही है। वह दोनों जानते हैं कि अब घड़ी तो अब ऑलरेडी लगाई गई है, घड़ी अपने आप चल रही है, घड़ी बज रही है। लेकिन कई बार अगर घड़ी बंद भी पड़ जाए तो हमारे दोनों में तो उस तल पर, यानी घड़ी जहां पर लग गई है वहां पर जाना बहुत जरूरी है। इसी बात को हानुस जानता है, दोनों के बीच में बातें होती है। हानुस जेकब को घड़ी के पास जाने को कहता है। जेकब घड़ी बनाने का थैला उठाकर वहां चला जाता है। जैसे जो घड़ी बनाने के जो भी सामान है, उसके साथ हानुस ने जेकब को घड़ी के जो लग गई उस स्थान पर जाने के लिए कहा, और वह जेकब चला जाता है। हानुस अपनी पत्नी और बेटी के साथ बातें करता है। हानुस अपनी बेटी से पूछता है कैसी है बेटी। यांका बताते हैं कि बहुत अच्छा, उनकी घड़ी बज रही है। कात्या हानुस से अच्छे कपड़े पहनने को कहती है। जिस तरह से वह घड़ी बन जाने के बाद जिस तरह से शहर में खुशी का माहौल है, वह त्योहारों का माहौल अब शहर में जो बन चुका है, उसी के बारे में कात्या हानुस से कहती है, अच्छा आज तो कुछ अच्छे कपड़े पहनो। पहनने को कहते हैं। हानुस जो है वही पहनता है। कात्या फिर से पूछती है, जूते कौन से पहनते हो? हानुस जो पहना है वही। जिस तरह से कात्या को अब यह मालूम हो गया है कि अब हानुस के द्वारा जो घड़ी बन गई है, अब राजा शायद हानुस को इनाम देगा, दरबारी बनाएगा, पैसे देगा। तो हानुस को भी अपने नए ढंग के साथ लोगों के सामने आने की बात कात्या कहती है। कात्या बखूबी जानती है कि अब हानुस को पहले जैसा नहीं रहना है, अब यानी उसे परिवर्तन होना चाहिए है। कात्या कहती है, यह पुराने जूते पहनकर जाओगे? तो वह कहती है कि आपको अब इस संदर्भ में जब राजा की तरफ से जब बुलावा आएगा, राजा जब आपको बुलाते हैं तो आपको अच्छी तरह से नए कपड़े नए जूते पहनकर जाना है। वो कहती है कि आप यह पुराने जूते पहनकर नहीं जाना है आपको। मेरी नाक कटवाओगे? तो वह कहती है कि अगर आप इसी जूतों के साथ अगर जाओगे तो मेरी नाक कटेगी, यानी मेरी इज्जत चली जाएगी। हानुस कहता है, महीनों भर से फुर्सत ही नहीं था। कात्या यांका को पादरी के घर भेजकर जूते लाने को कहती है। उसी संदर्भ में कात्या अपनी बेटी को लाट पादरी के घर भेजकर नए जूते लाने को कहती है। हानुस नए कपड़े और जूते पहनकर अपने आप को नए रूप में सामने आते हैं। वह भी आज काफी खुश है। देखिए, अपनी कड़ी मेहनत के फल से उनकी जो घड़ी बन चुकी है, इसी कारण हानुस भी अब काफी खुश है। उनका परिवार भी खुश है। उनके साथ साथ कात्या हो या उनकी बेटी हो, सभी में खुशी का माहौल है। कात्या को अपने पति के इस सफलता पर गर्व हो रहा है। जो कात्या पहले अपने पति की योग्यता पर विश्वास नहीं करती थी, आज वह कात्या यानी उनके पति के द्वारा बनाए हुए घड़ी जो बन गई है, आज उनके पति के इस सफलता पर अब उसे भी खुश यानी गर्व हो रहा है। पड़ोस के लोग भी हानुस को भी मुबारक देते हैं। जो आसपास के लोग हैं सभी भी हानुस की मुबारक देते हैं। कात्या कहती है, मेरा हर रोज की प्रार्थना आज भगवान ने मंजूर किया है। देखिए यहाँ पर वही कात्या पहले हानुस को दुत्कारती थी, आज घड़ी बनने के बाद आज हानुस से यह कहती है कि हाँ मैंने घड़ी बनने के लिए हर रोज मैंने प्रार्थना की, भगवान ने यह काम मेरा आज पूर्ण किया है। बदले में हानुस कहता है, घड़ी का काम छोड़ने के लिए मुझे पहले 10 बार कह चुकी थी, 7 बार तो यानी पीट चुकी है, घड़ी का सामान तो 4 बार फेंक चुकी है, और और आज क्या कह रही हो कि मैंने भगवान से मंजूरी मांगा है। देखिए, जिस तरह से परिवार में 17 साल के इस अवधि में हानुस के साथ कात्या का व्यवहार जिस तरह से रहा है,
हानुस वह सभी बातें कात्या से कहता है कि मैंने कितना कष्ट किया है, आपने मुझे कितनी बार पिटा है, 7 बार मुझे पिटाई की और मुझे काम छोड़ने के लिए कहा आपने और 4 बार मेरे सामान आपने घर से बाहर फेंका। फिर भी कात्या कहती है कि हानुस के में जो दिल में है कोई वह दिल से तो यही चाहती थी कि तुम्हें कामयाबी मिले। फिर भी यहाँ पर देखिए हानुस और कात्या के बीच में परिवार के चलाने के संबंध में जो भी मतभेद रहा हो, फिर भी कात्या हानुस की कामयाबी ही चाहती थी और इसी का उल्लेख यहाँ पर इस नाटक के अंत में नाटककार ने कात्या और हानुस के परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण विषय भी शायद नाटककार ने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। कात्या और हानुस आखिरकार एक पूरे नाटक में हम जब देखते हैं एक दूसरे को वह अपने जीवन में शायद सुख नहीं दे पाए हैं लेकिन एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, तो उसी का एक नजर हमें यहाँ पर इस प्रस्तुत घटना पर देखने को मिलता है। हानुस जब घड़ी बना रहा था फिर भी कात्या ने भले ही हानुस को उन्होंने दुत्कारी होगी फिर भी अंदर ही अंदर हानुस की कामयाबी वह चाहती थी। भगवान से भी मेरी यही मांग थी, तो कात्या कहती है कि भगवान से भी मेरी यही प्रार्थना थी। हानुस कहता है कि कात्या मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है जीवन में, मुझसे किसी को भी सुख नहीं मिला। तो हानुस कहता है कि मैंने जीवन भर आपको दुखी पहुंचाया है, मैंने किसी को सुख मैंने नहीं दिया है। कात्या कहती है तुमने खुद भी कौन सा सुख पाया है, दिन रात मेहनत की है, सारी जवानी इसी में खपा दी। तो कात्या हानुस और कात्या के बीच का जो घर परिवार को लेकर जो कठिन के दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, जो मुश्किल के दिन जिस तरह से दोनों गुजारे हैं उसी घटनाक्रम पर दोनों आपस में बातें करते हैं। कात्या यह कहती है कि आपने भी बहुत जीवन में कष्ट किया है, दुख भोगा है, दिन रात मेहनत की है, सारी जवानी आपने इसी में खपा दिया, तुमने किसी को कोई दुख नहीं दिया, ऐसा मत कहो, आज का दिन हम सब के लिए मुबारक दिन है। तो कात्या यह कहती है कि आपने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का आपने सामना किया है, मैं भी बहुत जीवन में संघर्ष किया है, तो आज का दिन क्या है, दोनों के लिए एक खुशी का दिन है, हम सब के लिए मुबारक का दिन है, यह कात्या कहती है। हानुस बताता है मेरी इस कामयाबी के पीछे तुम्हारी ही कुर्बानी है। देखिए हम जब आज के वक्त में यह कहते हैं कि किसी पुरुष के कामयाबी के पीछे उनकी जो औरत है, जो उनकी पत्नी है, किसी महिला का हाथ होने की बात कहते हैं, तो यहाँ पर नाटककार ने नाटक के प्रधान पात्र हानुस के मुंह से यह बात भी कहने का कोशिश किया है कि हानुस अब यह बता रहा है कि मेरी इस संघर्षपूर्ण जीवन, मेरी इस सफलता के पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे आपकी ही कुर्बानी है। हर काम के पीछे किसी औरत की प्रार्थना होती है, यह साफ तरफ से जो नाटक का जो प्रधान पात्र है हानुस अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है। देखिए खास तौर पर जब हम कोई सफल बन जाते हैं, सफलता के राह पर जब चल जाते हैं, तो किसी व्यक्तियों की जो कुर्बानी होती है, जो उनकी त्याग होती है, शायद अब हानुस यह उनको उन्हें मालूम हो चुका है कि मैंने जिस सफलता के संघर्ष में मेरी पत्नी ने मुझे बहुत मदद की है, वह अपना श्रेय अपनी पत्नी को ही दे रहा है। उसकी प्रेरणा होती है, कात्या कहती है कि यह काम तुम्हारी कड़ी मेहनत से पूरा हुआ है। तो वह कात्या भी एक ऐसी महिला है इस नाटक में कि हानु जिस तरह से पूरा श्रेय जब कात्या को दे रहा है, तो कात्या उसका श्रेय अपने पति को ही दे रही, क्योंकि वह मानती है कि यह सब कुछ मेरे पति का ही मेहनत से हुआ है। इसी तरह से यह नाटक का ये जो 7वां भाग है यहाँ पर समाप्त होता है।